इसको हम कह सकते हैं हाई को 1 और ये 0। ये तो बिल्कुल सिंपल, आप देख सकते हैं 1 और 0 किस वजह से कह रहे हैं। एक और चीज़ है, इसको हम कहेंगे x और ये x नॉट। मीन्स के अगर x है तो वो बिट हाई है और x नॉट का मतलब इसके उल्ट वो 0 है। इस तरह PLC में इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं सेट और RST। सेट का मतलब 1 है और RST का मतलब रीसेट है और ये 0 है। ये सारी चीज़ें हम समझ लें कि 1 की कंडीशन में ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या तो PLC में कर रहे होते हैं और या माइक्रो कंट्रोलर में। इसी तरह यहाँ पे आता है एक अहम चीज़ है जहाँ से एक PLC को हम इंटरलॉक करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब ये जो दो चीज़ें हैं, ये ऊपर वाली जो तीन चीज़ें हैं, ये अमूमन हम माइक्रो कंट्रोलर में इस्तेमाल इनकी लॉजिक कर रहे होते हैं। और मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में सी में, उसके बाद मेरे ख्याल से असम्बली में भी, और इसी तरह। और ये जो है सेट और रीसेट, इसको हम करते हैं PLC में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये इसको ओपन पॉइंट और इसको क्लोज पॉइंट। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि PLC में हम जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हम जो है एक इसको कहते हैं NONC। NO इसका मतलब है नॉर्मली ओपन, और NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज। ये इसके एब्रीवेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। और इसी तरह PLC की एक इनकी मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शन है, मुख्तलिफ़ एक IL है, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है PLC में। लैडर लॉजिक है, लैडर लॉजिक में हम ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज इस्तेमाल करते हैं। और इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में सेट और रीसेट, इस तरह की आउटपुट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की PLC प्रोग्रामिंग में भी लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसमें हम जो अमूमन इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैडर लॉजिक। और हम भी लैडर लॉजिक को ही जो है वो आगे बढ़ाएंगे और इसको मज़ीद आगे समझते हैं। आगे समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को याद रखें। क्या चीज़ें हैं जी? सेट का मतलब है किसी भी बिट को अगर 1 करना है तो उसे हम सेट की कमांड देंगे, और अगर 0 करेंगे तो उसे रीसेट करेंगे। इसी तरह ये जो सिंबल है सॉफ्टवेयर में आगे हम देखेंगे, इसको इस्तेमाल भी करेंगे, और उससे पहले कुछ लैडर्स हम यहाँ पे ड्रा करेंगे ताकि हम बेसिक समझ लें। उसके बाद सॉफ्टवेयर में इसको सिमुलेट करके चेक करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये हम बिट का ओपन कंडीशन ले रहे हैं, यानी कि 1 कंडीशन ले रहे हैं उसकी 1, क्योंकि ये वाली जो साइड सारी है ये 1 की कंडीशन है और ये 0 की कंडीशन है। लो की कंडीशन या 0 की कंडीशन या इसको हाई भी कहते हैं, ये सारे इसी के नाम है। कुछ जगहों पे इसको हम इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज होती है उसको NC भी लिखते हैं, लेकिन हम लैडर में चल रहे हैं इसीलिए ये इसी को लेके चलेंगे हम। ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज है। जहाँ पे हम ये लगाएंगे वहाँ पे हम समझ लें कि लॉजिक को 0 करना चाह रहे हैं, और यहाँ इसके ये लगाने का मकसद है 1 लगाना चाह रहे हैं। मज़ीद आगे हम एक्सप्लेन होगा जब ये हम लैडर को
मुख्तलिफ ट्रूथ टेबल को लैडर में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं हम इसको गेट्स इन लैडर लॉजिक। अच्छा जी, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गेट्स एंड ट्रूथ टेबल इन लैडर लॉजिक। के जो गेट्स हमने पीछे डिस्कस किए हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इसी तरह जितने भी गेट्स हैं उनको हम लैडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर इन लॉजिक्स को लैडर में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। ये हम सभी गेट्स को लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे। पीछे हमने कुछ गेट्स लिखे थे, लेकिन आप उनको नेट से देखें, सभी गेट्स की डिटेल निकालें और हम सब गेट्स को ट्रूथ टेबल के हिसाब से लैडर में कन्वर्ट करेंगे। और फिर एक सेल्फ गेट या एडवांस गेट भी होता है। ये इन गेट्स के ज़रिए ही मुख्तलिफ मशीन जो है वो चलती हैं। इन गेट्स के ज़रिए ही कोई ना कोई लॉजिक बन रही होती है, और जो हम मशीन या किसी भी ऐसी चीज़ को प्रोग्राम करते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा गेट, एंड गेट, और गेट, इन सभी गेट्स को मिला के एक गेट बन रहा होता है जो कि पूरी लॉजिक का हिस्सा होता है। वो पूरा एक गेट होता है जिसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफ गेट्स होते हैं। तो चलते हैं अब और गेट की तरफ। सबसे पहले इसका है और गेट का ट्रूथ टेबल हमें पता है 0 1 0 1 0 0 1 1। ये इसको हमने लिया x1, इसको हमने लिया x2, और इसी तरह y1 लेते हैं और गेट की आउटपुट निकालते हैं 0 1 1 1। ये उसका हो गया ट्रूथ टेबल। अब हम चलते हैं कि इसको लैडर में कैसे लिखेंगे। लैडर के सिंबल हमने पढ़ लिए हुए थे। तो लैडर लॉजिक बेसिकली लैडर से ही रिलेटेड करती है। जिस तरह के लैडर को सीढ़ी है, इसी तरह इसकी लैडर की जो लाइनें हैं वो सीढ़ी नुमा होती हैं, इसीलिए हम लैडर के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक लॉजिक बन रही है और गेट की। ये दरमियान में लॉजिक होती है जिसे हम लैडर कहते हैं, लैडर की नुमा होती है ये। और ये जो लाइनें हैं ये कंट्रोल लाइनें हैं, यानी कि इस तरफ से अगर कंट्रोल लॉजिक बनती हुई इस कॉइल को ऑपरेट करती है तो हमारी लॉजिक कंप्लीट है। रिले लॉजिक में हम इसको इस तरह ज़ाहिर करते हैं कि ये हमारी 220 की लाइन होती है और ये न्यूट्रल की, और ये हमारी एक कॉइल होती है। लेकिन लैडर में भी इसी तरह ही ये दो लाइनें हैं, जो यहाँ से कंट्रोल चलेगा और ये कंट्रोल पूरा होता हुआ इस रिले को ऑपरेट करता है। तो हम लैडर लॉजिक कर रहे हैं तो इसलिए हम लैडर को लेके चलेंगे। ये x1 है और इसी तरह ये x2 है। अच्छा जी, अब इसके मुताबिक अगर हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये चीज़ आप पिछले जो इससे पिछला टॉपिक था उसमें ये बताया था कि सबसे अहम चीज़ है हम इसको कंसीडर करें, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये है NO, ये है NC। जो लैडर लॉजिक पे काम पहले करते रहे हैं वो NO और NC को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन मैं मज़ीद बता देता हूँ। लैडर में हम इसको ये कंसीडर करते हैं कि ये ज़ीरो लॉजिक बिट को रिप्रेजेंट करता है और ये हाई को। ये उस वक्त ऑपरेट होगा जब बिट हाई होगी, और ये उस वक्त ऑपरेट होगा जब बिट ज़ीरो होगी। दोबारा, ये उस वक्त हाई होगा जब बिट 1 होगी, और ये उस वक्त हाई होगा जब बिट 0 होगी। ठीक है, ये 0 पे वर्किंग कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें अपना टेबल अगर प्रूव करने की कोशिश करें, 0 0 को इम्प्लीमेंट करें तो आउटपुट हमारी क्या है, 0 है। वो सारी बात है, ये और नहीं होगा। और इसी तरह अगर x1 को 1 कर दिया जाए और x2 को 0 कर दिया जाए
तो पाथ हमारा ये बन के हमारी ये वाली रिले ऑन हो जाएगी। और इसी तरह अगर x1 पे 0 दिया जाए और x2 पे 1 अप्लाई किया जाए तो आउटपुट हमारी 1 निकलेगी, क्योंकि ये पाथ जो है वो कंप्लीट हो रहा था। अब दूसरी कंडीशन में ये पाथ कंप्लीट हो रहा है। और इस तरह अगर दोनों कंडीशनों में x को भी 1 किया जाए और x2 को भी 1 किया जाए तो दोनों कंडीशनों में भी y आउटपुट जनरेट हो रही है। अच्छा, ये था हमारा लैडर लॉजिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हम सॉफ्टवेयर में भी सिमुलेट करके देखेंगे, लेकिन पहले 1 बाय 1 गेट्स हमारे क्लियर हो जाएं, तो उसके बाद इसको सॉफ्टवेयर पे सारी सिमुलेशन, ये थोड़ी सी बेसिक्स हैं, ये क्लियर करने के बाद हम इसको सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को नोट रखें ताकि हमें दोबारा चीज़ रिपीट ना करनी पड़े और सॉफ्टवेयर के ऊपर सिमुलेट करने में भी आसानी हो। इन सभी चीज़ों को, इन्हीं एग्जांपल्स को हम आगे सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस करेंगे। अच्छा जी, दूसरी हमारा जो गेट है वो है एंड गेट। एंड गेट का हमने ट्रूथ टेबल लिखा हुआ है। इसी तरह अभी इसको हम लैडर में कन्वर्ट करेंगे। लैडर में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। जी, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि इन दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन इस ट्रूथ टेबल पे इम्प्लीमेंट करेंगे हम इस लैडर के मुताबिक। अगर हम x1 को और x2 को 0 अप्लाई करते हैं तो हमारी आउटपुट क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि इस कंडीशन में ये फ़्लो इधर से इधर रिले को ऑपरेट करने के लिए नहीं हो रहा। तो इसी तरह x1 को अगर 1 करते हैं, इस कंडीशन में x1 को 1 लिया और x2 को 0 लिया, तो इसमें भी ये तो हाई हो जाएगी हमारी बिट, लेकिन ये लो होने की वजह से हमारा पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा। इस जगह से करंट का जो फ्लो है वो यहाँ तक ही होगा और ये मज़ीद पाथ कंप्लीट नहीं होगा। इस तरह दूसरे का लॉजिक में हमने ये देखा कि x1 0 है और x2 1 है, फिर भी पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि जो पीछे है ये हमारा ओपन पॉइंट है, ओपन होने की वजह से ये पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा कंट्रोल का। अब दोनों को, अब ये देख सकते हैं इन तीनों कंडीशनों में हमारी ये आउटपुट क्या आ रही है? 0, जो कि हमने देखी है कि 0 वाकई ही 0 आ रही है। अगर हम दोनों को हाई करते हैं, x1 को भी हाई किया और x2 को भी हाई किया, तो हमारी आउटपुट 1 आ रही है। ये ट्रूथ टेबल के मुताबिक 1 आ रही है। और ये लैडर किस तरह 1 कर रही है ये भी हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रोल जो है वो यहाँ से चला, यहाँ पे 1 आने की वजह से ये पाथ कंप्लीट हो गया, फ़्लो यहाँ से हुआ, फिर ये भी 1 पाथ कंप्लीट है और इसी तरह ये आउटपुट हमारी जनरेट होगी। ये था हमारा एंड गेट, इसकी लॉजिक है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं